I'm Oh, starting we are starting this session, right? Let me pin myself. Hi, good afternoon, everyone. So, welcome back to your VIP mindfulness sessions. और आज मैं एक सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ। अननोइंगली आप सबको पता है उस चीज के बारे में, बट फिर भी ये चीजें ऐसी हैं जिसको आपको बार बार सुनना पड़ेगा ताकि आपका माइंड उसको बिल्कुल समझ सके और उसकी कोडिंग आपके माइंड में फिट हो सके, फिर आप सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल। बेसिकली आज मैं आपको एक ऐसा टूल, ऐसा जादू मंत्र देने वाली हूँ जिससे यू कैन कंट्रोल एनीथिंग इन योर लाइफ। ट्रस्ट मी व्हेन आई से एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, क्योंकि इस चीज के ऊपर आपकी लाइफ बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। ओके, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। तो इससे पहले मैं वो रिवील करूं, पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि क्या होता है। वो वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे माइंड, बॉडी, सोल पे कंट्रोल। बेसिकली सोल इट्स वेरी इनोसेंट, सोल तक तो हम जाते ही नहीं है। हम अपने माइंड पे भी काम नहीं करते हैं। हम प्रॉब्लम ये है जब हम सिर्फ काम कर रहे हैं अपनी फिजियोलॉजी पे, यानी कि हमें अच्छा दिखना है, एक ड्रेस में, अच्छी ड्रेस में फिट होना है, सुंदर दिखना, मतलब हमारी जो फिजिक है वो सुंदर हो, फ्लैट टमी हो, ग्लोइंग स्किन हो, और कपड़े जो पहने हैं वो फिट हो। तो वो क्या हो गया, बाहर की चीजें हो गई हैं। बट अंदर, और यस डेफिनेटली ये चाहते हैं फिजिकल में सिर्फ इतना नहीं, अंदर से, यानी कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सारी चीजें, ना कि सिर्फ एक फिट बॉडी चाहिए। ये चीजें सही से काम करें, हमारे ऑर्गन अच्छे से काम करें, दैट ये सब कुछ फिजिकल हेल्थ के अंदर आ जाता है, जिसके ऊपर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपका जो डाइट प्लान है वो उसके ऊपर काम करता है। बट मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आप अपने माइंड पे काम, क्योंकि सब कुछ यहाँ से प्रोसेस ही यहाँ पर है, पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा सब कुछ यहाँ पर है, और ये हार्डवेयर है। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर सब कुछ जो फीड रहता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर चलता है। और अगर कोई वायरस आ जाए तो वो क्रैश हो जाता है। ऐसे ही हमारा जब ओवरलोड हो जाता है तो चीजें क्रैश हो जाती हैं, फिर वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ का अगर हमने सिस्टम सेट किया और उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहे, जैसे कि अपने हम लैपटॉप को, मोबाइल को क्लीन करते रहते हैं, ऐसे ही हमारे माइंड को क्लीन करना जरूरी है। तो उसके लिए यू नीड टू वर्क ऑन आवर थॉट्स। अब थॉट क्या, 72,000 प्लस थॉट्स इन अ डे हमें आते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल दूस थॉट्स, बट this is approximate, not exactly 72,000, but yes, in and around इतना आते हैं। अब इतने थॉट एक ही दिन में एक इंसान को आते हैं, बट इस पे हम अपना कंट्रोल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं क्या अपने थॉट्स को, कैसे, माइंडफुल रह के, माइंडफुल प्रैक्टिसेस करके। तो मैंने आपको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस बताई हैं। और आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो जो मंत्र है, जो आप, जिससे आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी में जो भी हलचल हो रही है उसको डायरेक्टली नहीं बट यस इनडायरेक्टली उसको जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका बॉस के साथ है, कलीग के साथ है, अपने इन लॉज के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, स्पाउस के साथ है, या फिर बच्चों के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, हर जगह आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और क्योंकि आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। एंड वेल्थ, जो आपका करियर है, क्योंकि वो डिसीजन आपको कैसे लेना है, क्या लेना है, तो वो जो रोज रोज की झिक 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 होती है, और करियर को लेके हम परेशान होते हैं, और जिसकी वजह से हेल्थ, तो ये सारे, ये लाइफ के तीन पिलर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। इसको बैलेंस करना जरूरी है। आई एम नॉट अ लाइफ कोच, तो मैं आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप नहीं सिखा रही हूँ, बट मैं आपको एक वो टूल बता रही हूँ, वो सीक्रेट जो मैं आगे रिवील करूंगी इस सेशन में,
जिसको पे काम करके, सिर्फ उस पे आपको काम करना है, एक चीज पे, यू विल गेट द कंट्रोल ओवर ऑल दीज एरिया इन योर लाइफ, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप. So are you all ready? Are you all set to know that secret? Write S, secret, in the chat box. Write S. Okay. So, okay, the secret ingredient जो है, मैंने आपको बोला उसको मैं थोड़ा सा बाद में रिवील करूंगी. पहले आपको ये जानना है कि आपकी बॉडी माइंड में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से चीजें सारी उथल पुथल हो जाती है. ठीक है. इस टाइम आप सोचिए और मुझे एक चीज बताइए कि राइट नाउ इन दिस मोमेंट वो क्या है जो 100% आपके कंट्रोल में है. जो भी आपके माइंड में है, ऐसे देखिए ये कोई एग्जाम नहीं है. जो भी आपको लगे कि ऐसी कौन सी एक चीज है जो 100% आपके कंट्रोल में है. आपको लगता है कुछ भी आप लिख सकते हैं. कुछ नहीं. ओके. स्नेहा लिख रही है कुछ नहीं. तो ठीक है, फिर मैं बताती हूँ वो कौन सी ऐसी चीज है जो 100% आपके कंट्रोल में है, और उस एक चीज पे आप काम करके उसको अच्छा बना के आप बाकी सारी चीजों पे अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं. डू यू वांट टू कंट्रोल योर लाइफ? डू यू वांट टू कंट्रोल योर इमोशंस? यस. आर यू एक्साइटेड टू नो दिस? यस. ओके. सो अब आप देखिए, जैसे कि अगर मैं फिजिकल बॉडी की बात करूँ तो हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, वो अपने पेस पे चलेगी. अगर डर लग रहा है तो वो दग 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 दग, अगर हम काम है, शांत है, तो ठीक है, वो नॉर्मल चलेगी. राइट. ऐसे ही लिवर डिटॉक्स करेगा, कितना करेगा डिपेंडिंग अपॉन उसके ऊपर कितना लोड है, कितने टॉक्सिन्स है उसके अंदर, तो वो कैसे काम कर रहा है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो लिवर. ठीक है. एंड द अदर थिंग्स, गट कैसे काम कर रहा है, नहीं, हमारे पास ऐसा कोई बटन नहीं है जिसको हम दबाएं और ये सारी चीजें कंट्रोल हो सके. बट इट्स ओके. बट हमारे पास वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिस पे काम करके हम इनडायरेक्टली इन सारी चीजों को ओवर द टाइम पीरियड बेटर कर सकते हैं, इवन बहुत अच्छा कर सकते हैं. ठीक है. तो वन सीक्रेट फंक्शन इन योर बॉडी दैट नेचर्स गिव यू the remote control, and most of us don't know even we are holding that remote. तो वो अगले 15 मिनट में आपको वो रिमोट पता चल जाएगा. एंड नाउ बिफोर आई रिवील द सीक्रेट, जस्ट आई वांट यू डू अ प्रैक्टिस. ओके. जहां पर भी आप बैठे हैं, बस सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए जो मैं बोल रही हूँ उसको फील करना है. एंड इफ यू प्लीज क्लोज योर आइज, क्योंकि जब तक आप आंखें क्लोज नहीं करेंगे, आंखें बंद नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू फील दिस. ओके. जस्ट क्लोज योर आइज. जैसे आप बैठे, आपको कुछ हिलाना डुलाना नहीं है, सिंपली सीधे बैठ जाइए एंड क्लोज योर आइज. एंड नाउ थिंक अबाउट अ लेमन. एक लेमन, नींबू, येलो कलर का, जूसी, ब्राइट, बहुत ही सुंदर सा लेमन. नाउ इमेजिन यू आर कटिंग इट. आप उसको कट कर रहे हैं और वो हाफ हो गया. और जैसे हाफ हुआ है और जो उसके अंदर से जो जूस है उसकी स्मेल, थोड़ा सा उसको अपने इमेजिन करके उसको अपने मुंह के पास लेके आएंगे, अपनी नाक के पास लाएंगे. एंड आप ब्रीदिंग करेंगे तो आप फील कर सकते हैं उसकी स्मेल. तो आपके मुंह में नोटिस कीजिए, क्या आपके मुंह में कुछ चेंजेस हुए हैं? लाइक पानी आ रहा है मे बी मुंह में. अगर आया कुछ भी, बस आप सिर्फ को आपको नोटिस करना है. आपने उस लेमन को स्मेल किया, उस लेमन की स्मेल से आपके मुंह में पानी आ रहा है, एंड यू कैन सेंस दैट स्मेल. ओके, नाउ यू कैन ओपन योर आईज. Okay, Gargi, you have joined just now. I don't know if you have done this practice, but it's okay. Sneha, I would like to know, अगर आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं, could you feel that smell, और मे बी कुछ मुंह में पानी आया, कुछ आया, कुछ हुआ? आया आया. ओके. स्मेल आई और स्मेल फील हुआ और सलाइवा, मुंह में पानी सलाइवा. आया. ओके. तो ये क्या आपकी सेंसेस एक्टिव हो गई? ठीक है. तो क्या हुआ, आपके हाथ में लेमन है क्या, सच में है? नहीं है ना? बट आपने फिर भी उसको स्मेल को फील कर पाए?
और वो सलाइवा भी आ गया। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले हमारे सामने खाना आता है, तो मुंह में जो सलाइवा आता है ना, तो यानी कि वो सामने दिख रहा है ना खाना, बट यहाँ पर क्या आपको दिख नहीं रहा। आपको बेसिकली आपके हाथ में नहीं है, आपके सामने नहीं है, आप ऑफिस में बैठे हैं, बट फिर भी आप लेमन को फील कर पाए, उसके टेस्ट को या उसकी स्मेल को, और उसकी वजह से आपकी सेंसेस ने एक्टिव होके रिस्पॉन्स दिया। तो ये क्या है, हमारा जो माइंड है वो रियलिटी, सच में जो हो रहा है या जो हम इमेजिन कर रहे हैं, उसमें फर्क नहीं समझता है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, हमारा जो माइंड है, जो सच में हमारे साथ हो रहा है, जिस और या फिर जो सिर्फ हम सोच रहे हैं, कई बार होता है ना, हम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सोच जाते हैं, मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इवन बहुत सिंपल इसका इजी एग्जांपल है, जब कोई हमारा लव वन ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, कुछ हो ना जाए, कुछ मतलब डर लगा रहता है ना, ऐसे हम अपने बारे में भी सोचते रहते हैं, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, फिर भी मुझे आराम अगर नहीं मिला, नहीं होगा, बाद में जाके दवाइयां, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव जो चलता रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे माइंड को नहीं पता कि वो सच में हो रहा है या इमेजिनरी है। वो जो आप सोचेंगे वो आप बनेंगे, जो आप बनेंगे फिर वो आपके साथ घटेगा ही। ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू मैनेज आवर थॉट्स। हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उनको मैनेज जरूर कर सकते हैं, एंड दिस प्रैक्टिस, दिस सीक्रेट विल हेल्प यू टू मैनेज दैट ऑल्सो। आर यू गेटिंग? अब आप थोड़ा समझ पा रहे हैं, मैं मतलब ये पीछे का मैं क्यों बता रही हूँ आपको, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं डॉट्स। और यही होता है एवरीडे लाइफ में, चाहे हमारा रिलेशनशिप हो, चाहे खटपट हो बच्चों के साथ, उनके ऊपर चिल्लाना, हस्बैंड के साथ भी लड़ाई हो जाना, ये सारी चीजें, या बॉस के ऊपर गुस्सा आना, कलीग के साथ नहीं बन रही है, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारा माइंड कंट्रोल करता है। ठीक है, बेसिकली हर एक दिन किसी भी तरह की टेंशन, कोई भी वरी, मतलब हम चीजों को लेके जब हमें चिंता होती है, डर लगता है कि क्या होगा अगर अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मेरा वेट लूज नहीं हुआ तो मैं अच्छा नहीं दिखूंगी, मेरा वेट लॉस नहीं हुआ तो आगे जाके मुझे दवाइयां खानी पड़ेगी, क्योंकि 40-50 के बाद ये जैसे लोगों को लगता है, और ये एक्चुअली क्योंकि लगता क्या है, ये सच्चाई हमने देखी है, जब हम अपनी हेल्थ पे काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद बॉडी रिस्पॉन्ड करना कम हो जाता है, और फिर दवाइयों के ट्रैप में हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो एंग्री थॉट, फियर थॉट, ये सारे जो थॉट है ना, उसमें बॉडी इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं जानती है, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, रिस्पॉन्ड करते हैं। आप जो अभी जो आपके आपने लेमन देख के इमेजिन करके जो मुंह में सलाइवा आया, उसका क्या मतलब था, उसने आपके डाइजेस्टिव जूस को एक्टिव कर दिया, जो हमारे स्टमक है, यानी माइंड ने सिग्नल दिया कि ओके समथिंग, खाने का कुछ आ रहा है, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो जूसेस है वो सिक्रेट हो जाए। ऐसा ही होता है जब हमारे सामने खाना आता है। ठीक है, और जब हम टेंशन में होते हैं, जो हमारे वरी, फियर, एंग्री थॉट्स होते हैं, तो हमारी माइंड से पता है क्या सिग्नल जाता है, कॉर्टिसोल राइज हो जाता है, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और जो कॉर्टिसोल, इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन, इट्स अ हार्मोन, आपने नाम सुना होगा कॉर्टिसोल का, वो हाई हो जाता है। कॉर्टिसोल एक लेवल पे हाई चाहिए, क्योंकि हमें डे टू डे लाइफ का जो भी फिजिकल एक्टिविटी या जो भी काम करना है उसके लिए चाहिए होता है, बट अगर वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर रहेगा, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो उससे क्या होगा, कॉर्टिसोल अगर बढ़ा रहेगा तो आपके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन, जो आपके ग्लूकोज को, चीनी को, शुगर को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, वो ठीक से काम नहीं करेगा, और जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन होंगी। तो इन्फ्लामेशन, इट कुड बी आपकी बॉडी स्वेल होना शुरू हो जाएगी, वाटर रिटेंशन होना, फिर उसके बाद गट इश्यूज होने, इन्फ्लामेशन कहीं पे भी हो सकती है बॉडी में। ठीक है, तो बट ये सारी चीजें कहाँ से होती है, एक छोटे से थॉट से, एक छोटा सा थॉट इतना सब कुछ कर देता है। ठीक है, तो हम पर हाँ, इस साइकिल को हमें इंटरप्ट कैसे करना है, तोड़ना कैसे है, कंट्रोल कैसे करना, अपना मतलब कंट्रोल कैसे लेकर आना है, तो उसके लिए है एक, सिर्फ एक चीज,
that is the secret I'm going to reveal. Are you excited? Are you do you want to know that secret? Type excited or E in the chat box. Okay, Sneha is excited. All right. So that one thing is जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि बाकी सारी मैंने आपको बोला, हार्ट बीट, बीपी, शुगर, जो भी आपकी बॉडी में हो रहा है, लिवर को डिटॉक्स करना, गट में जो भी अप डाउन हो रहे हैं, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। बट एक चीज है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, दैट इज योर ब्रेथ। एंड आपने पहले भी सुना होगा मेरे मुंह से, कुछ नया नहीं है, बट दैट इज योर ब्रेथ, वन थिंग दैट यू कैन कंट्रोल। एंड उसी एक चीज को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग इन योर लाइफ। आपको वेट लूज करना है, आपको अपनी बीमारियां ठीक करनी है, आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से अपने आप को बचा के रखना है, आपको अपने बच्चों पे चिल्लाना नहीं है, आपको बहुत माइंडफुली अपने काम में मजे से अपना काम करना है, जो भी आप काम कर रहे हैं। आपको एक रोमांटिक रिलेशनशिप सेट करना है, आपको एक बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट सेट करना अपनी फैमिली में, अपने इन लॉज के साथ। दैट एवरीथिंग कैन बी डन विद वन थिंग, दैट इज योर ब्रेथ। दैट इज इन योर कंट्रोल। हमारा ब्रेथ ही एक ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल में है, और हमारा और किसी चीज, बाहर वाले कौन कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, कौन कैसे, अगर कोई चिल्ला रहा है तो आप उस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हम क्या करते हैं, हम बाहर लोगों को पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नहीं, उस पे आपका कंट्रोल नहीं, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। और ये आपने ये भी शायद सुना होगा आपने किसी माइंडफुलनेस क्लास में, कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है रादर देन कंट्रोलिंग अदर्स। वो अपने ऊपर कंट्रोल करना क्या होता है, दैट इज ब्रेथ। तो ब्रेथ इज द ओनली फंक्शन इन योर बॉडी जो कि हर एक ऑर्गन, जो हर एक ऑर्गन जो काम करता है, ठीक है, उसको हेल्प करती है बेटर तरीके से अपना काम करने में। वो उसको स्पीड अप करती है, वो उसको स्लो डाउन कर सकती है, डिपेंड अपॉन आप कितना ब्रेथ। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं, हम ब्रेथ पे ध्यान देते ही नहीं है, नॉर्मल हम शैलो ब्रीदिंग करते रहते हैं हम, और जिसकी वजह से अक्सर हम किसी ना किसी टेंशन, वरी, स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। अब आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि ब्रेथ को कंट्रोल कैसे करना है, जिसकी वजह से आप बाकी सारी चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे आपको हुक्म चलाना है अपने पति पे, बट इट्स जस्ट जोक अपार्ट, क्योंकि एक बेटर अच्छे रिलेशनशिप के लिए आपको अपने माइंड पे, अपनी थॉट्स पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और वो हर चीज में इम्प्लीमेंट होता है। एंड द साइंस बिहाइंड इज, जो ब्रीदिंग है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे नर्वस सिस्टम से। अब नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम सिंपल भाषा में वो जो हमारे शरीर के हर एक चीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब उसको कौन कंट्रोल करेगा, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग से आप शैलो ब्रीदिंग या फास्ट ब्रीदिंग, तो जब आप स्ट्रेस होते हैं, टेंशन है किसी भी तरह का, ठीक है, तो आपकी बॉडी जो है ना, उसको क्या सिग्नल मिलता है कि समथिंग इज इन डेंजर। तो जब डेंजर है तो क्या होता है, फ्लाइट एंड फाइट मोड ऑन हो जाता है, ठीक है। ऐसा ये शुरू से होता आ रहा है, जब से मतलब एक इंसान, मतलब हमारी जो बॉडी है वो ऐसी, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो जंगलों में रहा करते थे, और जंगल में कभी भी कोई भी अटैक हो सकता था, कहीं से भी कुछ भी हो सकता था, उनकी वो हमेशा एक्टिव रहते थे, उनकी सेंसेस हमेशा एक्टिव रहती थी, नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता था। तो उससे क्या होता था, उनको अब वो एक्टिवेशन की वजह से उनको फ्लाइट एंड फाइट मोड में उनकी बॉडी रहती थी, जिससे उनको हेल्प होती थी कि अगर उनके ऊपर कोई अटैक हुआ है तो वो पूरी जान लगाकर वो भाग सके। और भागने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से। तो वो चीज जब, यानी कि जब हमारी बॉडी स्ट्रेस, तो वो जंगल से घरों में पहुंच चुके हैं, बट क्योंकि हमारे बॉडी ऐसे ही काम करती है, और पर
अब हम जब स्ट्रेस आता है, अब हमें कहीं भागना नहीं, हमारे पीछे कोई जानवर थोड़ी पड़ा है। अब हम क्या करें, यहाँ पे बैठी हूँ मैं ऐसे करके, और मैं टेंशन में हूँ, और मेरी बॉडी को जो सिग्नल जा रहा है कि समथिंग इज डेंजर। डेंजर में क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहेगी। और उसमें क्या होगा, जो मैंने आपको बोला, एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज रिलीज होगा, तो लीवर में जो स्टोर होता है वो रिलीज हो जाएगा। बेसिकली स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब वो इंक्रीज हो गया, डाइजेशन उसी टाइम शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम जब वो अप है तो डाइजेशन शट रहेगा। और फिर हॉर्मोन्स है वायर, आपके हार्मोन गड़बड़ाएंगे, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आपको क्या लगता है फिर क्या होगा उसके बाद आपकी बॉडी में? जब कॉर्टिसोल अप हो गया, डाइजेशन तो रुक गया ना, हार्मोन गड़बड़ आ गए, तो अब क्या होगा, अब बीमारियां ही तो आनी है, अब मोटापा ही तो आएगा। क्योंकि वो जो डाइजेशन शट हो गया है, जिसने फैट को प्रोसेस करना था, तो वो तो फिर फैट को स्टोर ही करेगा ना। आप समझ रहे हैं? यस गार्गी, स्नेहा, आर यू गेटिंग दिस? क्लियर है ये चीज आपको, इसके पीछे का साइंस, कि जब हम इस लेवल पे टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जिसकी वजह से फिर हमें मोटापा आता है, फैट बढ़ता है बॉडी में, लोड बढ़ता है बॉडी के ऑर्गन्स पे, लिवर हो गया, किडनी हो गई, हमारा गट हो गया, सब पे और लोड बढ़ता है। यही उल्टा, अब हम उल्टा देखते हैं कि उल्टा क्या होगा। व्हेन यू ब्रीथ स्लो एंड डीप, एक गहरी लंबी सांस लीजिए, मेरे साथ ही लीजिए, और धीरे से छोड़ दीजिए। इंस्टेंटली, इंस्टेंटली, जस्ट विद इन वन ब्रेथ आपकी बॉडी काम उसमें सिस्टम में आ जाती है। क्योंकि वो जो वेगस नर्व हमारी बॉडी में, क्या गट और माइंड को कनेक्ट करने वाली नर्व होती है, दैट इज वेगस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने साधु संत है उनका कंट्रोल होता है वेगस नर्व पे, ठीक है। तो क्योंकि उनका कंट्रोल है ब्रीदिंग पे। आप गुरप्रीत क्या हम साधु संत बन जाए? नहीं, आपको नहीं जरूरत है, बट आपको एटलीस्ट उस लेवल पे तो अपने आप को पहुंचाना है ना, ताकि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में हो, ना कि औरों के। आपकी लाइफ पता कौन चला रहा है? आपकी लाइफ आपके आपके स्पाउस, आपके इन लॉज, आपके बच्चे, आपके कुलीग, आपके बॉस। झूठ बोल मतलब इसमें कुछ झूठ है? आपको लग रहा है आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है? यस और नो? अगर आपको लगता है नहीं मेरे ही कंट्रोल में है, तो वाई लिखिए। अगर आपको लगता है नहीं गुरप्रीत सही बात है, एन, तो एन लिखिए। आपकी लाइफ कोई और चला रहा है, दैट इज नॉट इन अंडर योर कंट्रोल। इफ यू वांट योर लाइफ टू बी अंडर योर कंट्रोल, यू हैव टू वर्क ऑन दिस। देन व्हाट इज दैट? सिंपल एक चीज, एक इंग्रेडिएंट माइंड में बिठा लीजिए, ब्रीदिंग ब्रीदिंग ब्रीदिंग, सब सेट कर देगी। फिर आपको चाहे डाइट फॉलो करना, क्योंकि डाइट फॉलो करने के लिए भी ना मोटिवेशन चाहिए। वो कहाँ से आएगा? जस्ट फ्रॉम वन ब्रीदिंग यू कैन अचीव दिस। एक्सरसाइज करने के लिए भी आपको मोटिवेशन चाहिए, कहाँ से आएगा? ब्रीदिंग। इतना पावरफुल है ये। जब आप स्लो और डीप ब्रीथ करते हैं, तो वेगस नर्व जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। दैट इज द बिगेस्ट नर्व जो हमारी बॉडी और गट और माइंड को कनेक्ट करके रखता है। वहां से क्या हमारा कनेक्शन बैठता है, ठीक है। कनेक्शन बैठता है तो फिर मैसेज क्या जाता है? एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज काम, सब ठीक है, ओके। फिर रेस्ट में डाइजेशन मोड ऑन होता है, कॉर्टिसोल ड्रॉप हो जाता है, और फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाती है। मतलब आपके सारे ऑर्गन्स अपने 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 हार्मोन्स जो हैं अपने अपने लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। और फिर आपका गट हीलिंग स्टार्ट करता है, क्योंकि माइंड क्लियर है, माइंड से सही सिग्नल जा रहे हैं, तो गट तो हीलिंग करेगा ही ना। अब जितना भी गड़बड़ है अभी आपको एट प्रेजेंट, जितनी भी प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे आपका डाइजेशन खराब है, चाहे आपके बॉडी में फैट है, वेट ज्यादा है, चाहे आप बीपी, थायराइड, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, चाहे लिवर फैटी है, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। ये सबको सेट करने के लिए एक काम डीप ब्रीथ ही काफी है। इतना ही, एक ब्रेथ आपको इतना हेल्प कर सकती है। इजंट इट? ऐसे आगे मैं आगे बोलूं, मैं जस्ट जानना चाहूंगी, इजंट इट पावरफुल, माइंड ब्लोइंग, बल बोन?
मतलब आपको लगा कि हाँ यार माइंड दरवाजे खुल गए, इफ यू थिंक देन प्लीज लिख राइट BO, बल्ब ऑन। अगर आपको समझ आया ये चीज देन ओनली राइट दिस। हम्म। तो इतना, ये छोटी सी चीज इतनी पावरफुल है। तो अब इसको करना कैसे है, ये मैं आपको डिफरेंट तरीके से ब्रीदिंग की बहुत सारी टेक्निक्स बताती रहती हूँ, करवाती भी रहती हूँ, आपको असाइनमेंट्स देती रहती हूँ। बट अभी इस वीक का हम डेडिकेटली इसी पे ही काम करेंगे। एंड इससे क्या, जो मेरे टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे होते हैं, मैंने आपको लिम्फ मसाज बताई थी ना, डिफरेंट बॉडी पार्ट पे टैपिंग करना, कुछ पॉइंट्स दबाना, और जिससे कि वो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज। तो आप अब ब्रीदिंग मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी टेक्निक्स दी हैं, बट अभी जो मैं आप दे रही हूँ दैट यू हैव टू वर्क ऑन, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। ठीक है, बिकॉज वन ब्रेथ चेंज एंड योर इंटायर इंटरनल केमिस्ट्री शिफ्ट्स, एंटायर, ट्रस्ट में, मतलब आप प्लीज ये करके देखेंगे तो ही आपको ये समझ आएगा। ठीक है, और आर यू एबल टू प्रैक्टिस 1 मिनट थिंग, मतलब मेरे साथ अभी कर सकते हैं, जस्ट टू एक्सपीरियंस कि होता क्या है उस टाइम बॉडी में। जैसे अभी स्नेहा आपने वो लेमन वाला एक्सपीरियंस किया। यस, रेडी गागी, स्नेहा एंड ऑल एवरीवन रेडी? ओके, सो प्लीज सिट स्ट्रेट, आपको ना बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। जैसे मैंने बताया बहुत सारी टेक्निक है, बट अभी मैं आपको जो आज बताने वाली हूँ दैट इज 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। तो इसमें क्या है, इसमें ना आपकी वेगस नर्व लेस देन 2 मिनट्स में एक्टिव हो जाती है। अगर आप, और आपको डेली इसको सिर्फ 5 मिनट प्रैक्टिस करना है, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, या दिन में कहीं भी आपको लेवल, स्ट्रेस लेवल हाई लगे। एंड ये कोई मिरेकल नहीं है कि भाई ऐसे करके किया, एक बार किया तो हो जाएगा। प्लीज अगेन, जैसे हम खाना डेली खाते हैं तो वी हैव टू डू दिस, तो ये भी हमें डेली करना है। ओके, सो दिस मीटिंग विल एंड इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, बाय डिफॉल्ट ही एंड हो जाएगी, बट उससे पहले मैं ये प्रैक्टिस कंप्लीट करना कराना चाहती हूँ आपको। सीधा बैठेंगे जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है कोई भी। मेक श्योर आपका ये L4 L5 यानी कि आपका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन सीधी। इसका मतलब नहीं है बिल्कुल मतलब स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, होना रिलैक्स चाहिए, कंधे रिलैक्स, स्पाइन सीधा रहता है तो हमारी बॉडी अच्छे से, क्योंकि ये कनेक्शन अच्छा बिल्ड कर पाती है। ओके, नाउ यू जस्ट पुट योर हैंड्स ऑन योर थाइज, ऐसे सीधा करके, ऐसे करके, जैसे भी आपको ठीक लगे, रिलैक्स बैठ जाइए और एक सिंपल सा नॉर्मल सांस लेंगे और छोड़ देंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, रिलैक्स योर बॉडी एंड ब्रीथ आउट। एक बार और करेंगे और अपनी सारी मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। मेक श्योर योर हेड, शोल्डर, नेक, बैक, थाइज, legs, everything should be comfortable. Take a deep breath in and breathe out. Now we will start our practice. At the count of 4 आप ब्रीथ इन करेंगे, देन काउंट ऑफ 7 पे आपको होल्ड रखना है। मेरी काउंटिंग को आपने सिर्फ फॉलो करना है, एंड काउंट ऑफ 8 तक हमें धीरे 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 ब्रेथ छोड़ना है। देखिए, जो हम ब्रीद इन करते हैं फिर हम होल्ड करेंगे, जो हम छोड़ेंगे वो लंबा छोड़ेंगे, धीरे धीरे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको वो जो छोड़ रहे हैं वो बहुत जल्दी छूट जाए, इट्स टोटली ओके, घबराने की बात नहीं है, जज नहीं करना है, जस्ट प्रैक्टिस करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। और जब आप ब्रीद इन करेंगे आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। आप चाहें तो अपना हाथ अपने पेट के ऊपर रख सकते हैं, हार्ट पे रख सकते हैं, थाइस पे रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल है। ब्रीद इन, 4, 3, 2, 1, होल्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ब्रीद आउट, टेक 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Breathe in. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe in. 1, 2, 3, 4. Hold. Hold your breath. 3, 4, 5, 6, 7. Breathe out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And relax. Rub your hands. Put your hands on your eyes, your face. Gentle smile on your face, and you can open your eyes. And we are done with this quick practice. अब ये जो हमने 1 मिनट का प्रैक्टिस किया है, इसको आपने 1 से 5 मिनट डेली करना है. कैन वी डू दिस प्रैक्टिस? यस. ओके. सो आप बताना चाहेंगे एनीथिंग, मतलब कुछ फील कर पाए, कुछ कैसा फील हुआ? ओके, मैं क्वेश्चन बाद में पूछूंगी. स्नेहा गार्गी. कामनेस. और नहीं हुआ, अगर नहीं भी हुआ इट्स ओके, आप बोल दीजिए नहीं हुआ. नो. ओके स्नेहा, यू आर इन ऑफिस, बेसिकली फोकस नहीं हो पा रहा, इट्स टोटली ओके. बस हमें करना है. यस गार्गी, आप कुछ फील कर पाए? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। ओके, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके. अभी आपको देखिए, जब ये फर्स्ट टाइम हमने ये वाली ब्रीदिंग प्रैक्टिस की है, मैंने आपको पहले बोला बस जज नहीं करना है, किया है उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए. आपको आप इतना कन्विंस है कि ब्रीदिंग सब कुछ कंट्रोल कर सकती है. मे बी 100% कन्विंस ना हो, बट आपको कुछ क्लैरिटी मिली है इस चीज से कि हाँ यार, ब्रीदिंग पे अगर गुरप्रीत बोल रही है तो मे बी हमें इस पे काम करना चाहिए. यस. आपको अंदर से ऐसा कुछ फील हो रहा है कि हाँ मैं ट्राई करना चाहूंगी इस चीज को. स्नेहा एंड गार्गी, यस. डू यू फील दिस? ओके, स्नेहा इज सेइंग यस. एंड गार्गी, व्हाट अबाउट यू? ओके, यू आर यस यस, आई कैन फील ओके, इट। फाइन. तो बेसिकली अगर इतना भी 10% भी माइंड कन्विंस है ना, तो इट्स फाइन. रही बात, देखिए ये चीजें, जो भी चीज हम नया कुछ भी करते हैं ना, माइंड एकदम से नहीं एक्सेप्ट करता उसको, इट्स ओके. बट आप ये मान के चलिए, जब आपने डाइट शुरू की थी, पहले आपको वो लगता था पता नहीं मैं फॉलो कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं रिजल्ट्स आएंगे कि नहीं, बट रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना. थोड़ा थोड़ा करके वेट लॉस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल हो रहा है। इन्फ्लेमेशन बेटर हो रही है, गट बेटर हो रहा है, एनर्जी स्टेमिना बढ़ रहा है ना आपका. ठीक है. बिल्कुल वेट भी, बिल्कुल। वेट सिर्फ वेट लूज नहीं हुआ, स्टेमिना बढ़ा है, क्रेविंग कंट्रोल हुई है. राइट. स्नेहा, आप आपका क्रेविंग बहुत अच्छे से कंट्रोल हुई है, आपने मुझे बताया था. तो ये जो चीजें हैं ना, अगर ये हो रहा है क्योंकि हमने छोटे छोटे स्टेप लिए, ऐसे ही ब्रीदिंग, इस पे हम फोकस नहीं करते. आपसे हमें फोकस करना, हमें कछुआ बनना है. धीरे धीरे धीरे, मतलब एक्शन लेने में कछुआ नहीं बनना, ब्रीदिंग में कछुआ बनना है. एक्शन आपको फास्ट अक्षर खरगोश की जैसे लेने हैं, बट जो ब्रीदिंग करनी है वो कछुए जैसे करना है. तभी तो वो देखो 400-400 साल जीता है. ऑल्दो कोई बात नहीं, हमें कितना जीना, पर जितना जीना अच्छा जीना है. ठीक है. तो मैं एक छोटा सा अलग से ब्रीदिंग का रिकॉर्ड करके, ये सिर्फ आपको उसको सुनना है आंखें बंद करके, और वो 5 मिनट को प्रैक्टिस करना है. चलेगा? यस. तो ओके, आई यस विल डू दैट. यस। वी हैव 2 minutes, 2.5 minute लेफ्ट. इफ यू हैव एनी क्वेरी या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. वी आर डन विद दिस सेशन टुडे. या गार्गी, स्नेहा, एनीथिंग you want to share, you want to ask, or maybe नो, related? अभी तो कुछ, तो ब्रीदिंग अभी तो कुछ कोई नहीं। कंफ्यूजन है, या आज के सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है? नो. नो नो। ओके फाइन. ओके देन. तो हमारा बेसिकली ब्रीदिंग का जो मैंने आपको बताया, 4 होल्ड करने हैं,
सॉरी, ब्रीद इन करना है 4 बार, फिर होल्ड करना है, फिर ब्रीद आउट करना है। और हमें हमेशा कहाँ ध्यान कहाँ रखना है, ध्यान रखना है अपने बेली पे, बेली कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, आपको नहीं समझ आएगा, आप पेट पे हाथ रख के रखिए, और अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना है इनिशियली। ये विद इन 1 वीक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट की प्रैक्टिस है, और आप नोटिस करेंगे थ्रू आउट द डे आपके थॉट्स बहुत अच्छे से मैनेज होने शुरू हो जाएंगे। वो आप नोटिस करके मुझे बताएंगे कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है, आप क्या एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके सो ओके, तो ये ओवरऑल ये सारी चीजें आपको हेल्प करने वाली हैं आपके हर एक जगह। तो आपको बस इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जब भी आपको गुस्सा आए, आपको रिएक्ट नहीं करना। गुरप्रीत की बात याद है, गुस्सा आया, ब्रीदिंग पे फोकस। भूख लग रही है, क्रेविंग हो रही है, ब्रीदिंग पे फोकस। किसी को ना बोलना है, पहले ब्रीदिंग पे फोकस। ठीक है, कुछ भी, मतलब इट कुड बी एनीथिंग। तो आप पहले ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। रिस्पॉन्ड, गुस्से के लिए रिस्पॉन्ड करना है आपको। तो जब आप ब्रीद करेंगे तो उस टाइम ऑब्वियसली 5 मिनट ब्रीदिंग नहीं करनी, सिर्फ एक लंबी गहरी सांस लेंगे। कुछ भी बोलने से पहले, किसी की बात बुरी लगी है, इट कुड बी योर पार्टनर, योर किड्स, और मे बी इवन योर हाउस हेल्प, किसी की भी। तो बट आप एकदम से रिएक्ट नहीं, क्योंकि आप ये समझे वो जो रिएक्शन आप कर रहे हैं ना, सामने वाले के और आपके रिलेशनशिप में जो फर्क होगा वो होगा, बट उसका आपकी बॉडी पे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये क्योंकि हम धीरे 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 करते रहते हैं, और इस वजह से वो इम्पैक्ट बहुत गलत होता है, फिर हमारे ऑर्गन्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और फिर हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो आप गहरी लंबी सांस लेंगे, उसके बाद बोलेंगे। आपको कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, बस गहरी लंबी सांस लें। ये थ्रू आउट द डे आपको ये करना है, ये प्रैक्टिस।